अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सालिहा जमाल और मैं हूं इलम खान। सबसे पहले हेडलाइंस। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जो फरवरी को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में नून लीग को डस्का में रैली निकालने से रोक दिया। इन्हें 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिपोलिंग 10 अप्रैल को होगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नून लीग खुद इस्तीफे देना चाहती है और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे दे भी दे तो नून लीग नहीं देगी। यूरोप की मुसालियातकारी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकिरात वियना में आगाज हो गया। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात तामीरी रही। जुम्मे को एक और मुलाकात का इम्कान। अब्बास अरागची का कहना था कि जौहरी मुआहदे और पाबंदियों की खात्मे से मुतालिक माहरीत की बातचीत रहेगी। ईरान ने 2020 में अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान मुबैना तौर पर गलती से निशाना बनाए जाने वाले यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे के केस में 10 ओहदेदारान पर फर्द जुर्म आयद की। यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे में सवार 100 से जायद अफराद का ताल्लुक कनाडा से था, जिनमें 55 कैनेडियन शहरी भी थे। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो कोरोना का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। बख्तावर भुट्टो ने अवाम से गुजारिश की कि SOPs पर अमल करे, मास्क पहने और जो वैक्सीन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी मदद की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया और कहा तवक्कु है सिंगल बेंच तमाम मामला 10 दिन में निपटा देगा। फुटबॉल के आलमी फेडरेशन फीफा के ब्यूरो ऑफ काउंसिल ने पाकिस्तान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। फीफा ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि इसकी नामजद करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी में मुदाखलत न की जाए। मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान को फीफा की फंडिंग मिलना खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।